बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सऊदी अरब की खबरों के लिए आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद रिजवान। इंटरनेशनल प्रवासों के लिए तारीख मुतय्यन, इकामा फीस 1 बरस जबकि तजदीद 3 माह की। खबरों की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन ने अक्टूबर से बैन अवी फ्लाइट्स की बहाली की खबरों को मनगढ़ंत करार दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक JACA की जानब से वजाहत की गई है कि अफवाहों पर कान न धरें, ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता हफ्तों से सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरों की एडवर्टाइजिंग की जा रही है कि सऊदी अरब से बैन अवी परवाज़ों की बहाली अक्टूबर से होगी। परवाज़ों की बहाली का फैसला कोरोना वायरस केसेस की तादाद से मशरूत है जो 3 हिस्सों पर आना चाहिए, यानी केसेस की तादाद यौमिया चंद 100 तक महदूद हो। जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जेली एडवर्टाइजिंग की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि बैन अवी परवाज़ें शुरू करने से पहले बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान ने अरब न्यूज़ को बताया कि इंटरनेशनल फ्लाइट की बहाली के मतलब जो भी खबरें आ रही हैं वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के गर्ज से सऊदी अरब ने 15 मार्च 2020 से बैन अवी परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद 31 मई से अंदरूनी मुल्क परवाज़ें मुकम्मल SOPs के साथ दोबारा बहाल की गईं, जबकि बैन अवी परवाज़ों का अता हाल ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने जनरल अथॉरिटी के शोबा तल्लुकात आमा की जानब से एक ट्वीट शेयर किया जिसमें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले सर्कुलर को गलत बताया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पहले भी कहा था कि बैन अवी परवाज़ों के दोबारा शुरू होने की कोई खास तारीख नहीं दी गई। आइंदा इत्तलात तक तमाम बैन अवी परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। ताहम इंसानी मदद, हंगामी सूरत हाल, तिबी इनखला की परवाज़ों और घर वापस जाने के ख्वाहिशमंद या किसी वजह से रुके हुए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का सिलसिला जारी है। इकामा फीस 1 बरस की जबकि तजदीद 3 माह की, क्या करें? उर्दू न्यूज़ के रीडर से एक साहब ने सवाल किया है कि मैंने अपना इकामा रीन्यू करवाया है जिसके लिए फैमिली फीस भी अदा की थी। इकामा 1 बरस के लिए रीन्यू करवाया था। इकामे की रीन्यू के वक्त मैसेज मसूल हुआ था, इसमें 1 बरस की रीन्यू ज़ाहिर हो रही थी। बाद मुझे जवाज़ात से मैसेज आया कि इकामा सिर्फ 3 माह के लिए रीन्यू हुआ है, हालांकि पहले वाज़ेह तौर पर 1 बरस की तारीख ज़ाहिर हो रही थी। इसके सवाल का जवाब महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट से हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि फीस 1 बरस की जमा कराई गई है जबकि इकामा की रीन्यू 1 बरस के लिए ही होती है। जहां तक 3 माह की रीन्यू का सवाल है तो वो हुकूमत की जानब से दी जाने वाली खसूसी रायत थी। जवाज़ात का मजीद कहना है कि आप अपने अबशर सिस्टम की सर्विस खदमात और तलबात के ऑप्शन में जाएं, वहाँ मखसूस ब्राउज में अपना इकामा नंबर और जो मुश्किल दरपेश है इसकी वजाहत कर दें। मुतलका एहलकार मामले को देख कर सिस्टम में आपके इकामे की तारीख दुरुस्त कर देगा। एक और साहब ने उर्दू न्यूज़ से सवाल किया कि मेरे कफील ने खरूज नहीं लगाया था जिसे लगे हुए 1 माह हो गया है। मालूम ये करना है कि क्या खरूज नहीं कैंसिल कराने के बाद खरूज ओहदा पर जा सकता हूँ। महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक कफील को ये इख्तियार है कि वो खरूज नहीं को मुकर्ररा मुद्दत यानी 3 माह के अंदर कैंसिल कर दे, जिसके लिए लाजमी है कि आपका इकामा कारआमद हो। जबकि खरूज नहीं कैंसिल हो जाएगा तो इस सूरत में आपको खरूज ओहदा पर जा सकेंगे। ताहम अभी तक क्योंकि मुल्क में बैन अवी परवाज़ें मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई, यानी बैरून मुल्क से लोगों की आमद शुरू नहीं की गई, इसलिए जब तक परवाज़ें बहाल नहीं होती आपको इंतजार करना होगा। एक और साहब ने सवाल किया कि मेरा इकामा मुहर्रम की 4 तारीख को खत्म हो रहा है, मुल्क में मुकीम हूँ, क्या मौजूदा 3 माह की रायत मिलेगी? महकमा पासपोर्ट ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत की जानब से इकामों और वीज़ों की तजदीद के हवाले से दूसरी रायत जो दी गई है वो सिर्फ इन तारकिन के लिए है जो मुल्क से बाहर गए हैं। इस दौरान कोरोना की वजह से परवाज़ों पर आयद की जाने वाली पाबंदी के सबब मुल्क नहीं आ सके। इनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने 3 माह की खसूसी रायत दी थी जो मुकम्मल की गई है। जवाज़ात के मुताबिक तमाम अफराद के जो इस सहूलत के ज़मरे में आते थे इनके इकामों की तजदीद की जा चुकी है, इसलिए आपको चाहिए कि फौरी तौर पर अपने इकामे की तजदीद करा लें, क्योंकि अगर वक्त पर इकामा तजदीद नहीं कराया जाए तो पहली बार तखीर होने की सूरत में 500 रियाल जबकि दूसरी बार तखीर पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। और मजीद सऊदी अरब की डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।